नबी करीम रफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ बद्दुआ की निस्बत करना कैसा। तो याद रखिए, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। जो जिस कदर अदब करता है वो उसी कदर फैज़ हासिल कर लेता है, लेकिन जो बेअदबी करता है वो सब कुछ खो बैठता है जो उसे साबिका हासिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बद्दुआ की निस्बत करना यह दुरुस्त नहीं है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सही बुखारी की शरह करते हुए कई जगह पे आपने इस चीज़ पे बात फरमाई है, जैसे जिल्द नंबर 1 उसके सफ़ा नंबर 705 पर और जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 806 पर आप ये बात और मुतअद्दिद जगह पे आपने ये बहस फरमाई। आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ बद्दुआ की निस्बत करना यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल भी बद नहीं है, बल्कि आपका हर अमल ही हसन और अहसन है। इसी वजह से अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बद्दुआ की निस्बत करता है तो ऐसी सूरत में वो एक बेअदबी वाला काम और नाजायज़ काम का मुर्तकिब होता है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बद्दुआ की निस्बत नहीं करनी, बल्कि आपने जो भी दुआ किसी के ख़िलाफ़ फरमाई वो दुआए ज़रर कहलाती है, ना कि बद्दुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।